किसी प्रकार का वो दुखी नहीं रहना चाहिए। घर में स्त्री को जो दुखी रखेगा जो पुरुष, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी होती है। स्त्री जो इस घर में दुखी रहेगी वो कभी कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये प्राण है। मैं अब यहाँ आपको बता के जा रहा हूँ, जिस घर में स्त्री दुखी रहेगी वो घर कभी लक्ष्मी से भर नहीं सकता है। शास्त्र में लिखा है कसा पशुके बंद विरोधी हो। नारी दुखी रहे, भाइयों में विरोध हो जाए, पशु पाल रखे वो दुखी रहे, ताकि संपत्ति ना टिके चाहे कुबेर समूह। चाहे कुबेर जी आके बस जाए तो देवधन रुकने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को भैया सेवा करते रहना चाहिए, लक्ष्मी होती हैं। हाँ पुरुषों को भी सोचना चाहिए। ये थोड़ी है कि बस तुम उस पे रुआ दिखाएगा, खराब नहीं, एक दूसरे के कर्तव्यों को बराबर रखो। शास्त्र में कहीं कमियां नहीं है। आपका जो दायित्व हो आपको करो, यहां वही हो रहा है। देखिए कौन देवहूति करदम जी तपस्या में बिल्कुल जैसे तपस्या दिला तो देखा अपने पत्नी जी को, भैया पूरा मिट्टी आर से लेपन है वो ऐसा बारिश वारिश सब व्यतीत कर दिया उसी शरीर पे। बड़े खुश हो गए महाराज करदम जी अपने पत्नी की दशा को देखकर। धन्य हो देवी आप। भगवान भोलेनाथ भी पार्वती जी को धन्य कहते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, वो भी धन्य बोलते हैं। पति को भी धन्यवाद अपनी पत्नी को देना चाहिए। और वही नहीं, अरे छोटा भी बालक हो कोई अच्छा काम कर ले उसको भी धन्यवाद दीजिए। अभी आपका काम है। ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया और छोटा है तो काम करके लेगा तो कुछ बोलो ना, नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद करना आपका कर्तव्य है। इसलिए यहाँ क्या देखिए धन्यवाद किया किसने? करदम जी ने अपनी पत्नी का। आप तो धन्य हैं। ऐसा है अपने बच्चों को उन्होंने याद किया। मैंने विवाह किया था किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। अभी तक कोई पुत्र नहीं हुई। चलिए आगे करदम जी ने इस अवस्था में देखकर अपने तप के आधार से विमान प्रकट किया। विमान जब प्रकट हुआ तो उसी में दोनों दाम्पत्य जीवन बैठे और चल दिए। और जाते समय देवहूति ने मन में सोचने लगा वो विमान बहुत सुंदर था। जहां सोच रहे हो वहां पहुंच जाता था। विमान तो आज सब लोग बना रहे हैं, लेकिन मन का सोचा हुआ विमान अब तक कोई नहीं बना पाया कि जहां सोच लो वहीं चला जाएगा। ये पहले था। करदम जी ने अपने पत्नी को बिठाकर चल देते हैं। थोड़ा सा शर्म महसूस होता है किसको? देवहूति जी को। तो इस विमान इतना सुंदर में हम मैले कुचैले कपड़ा पहनकर, कोई भी मैला कुचैला पहनकर जाता थोड़ा सा शर्म महसूस करता है। उनको बड़ा शर्म महसूस हुआ। महाराज करदम जी समझ गए। तुरंत गए मानसरोवर गंगा में जाकर कहा देवी से स्नान करो। और मानसरोवर गंगा में देवहूति जी स्नान करने लगी। इसमें सब कन्या प्रकट हुई और देव मलमल के देवहूति जी को स्नान करना प्रारंभ कर दिया। खूब स्नान कराया। उपटन नाल लगा दिया। उपटन जानते ना? हाँ बढ़िया से एकदम सुंदर शरीर। तेल चमेली चंदन साबुन खूब लगाया।
दोनों युवक मानसरोवर गंगा में नहाकर एकदम में बहुत कम उम्र के हो गए सभी रमण विहार हुआ। दोनों दाम्पत्य जीवन का एक करके 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्या? 9 कन्या। 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। कर्दम जी एक दिन बैठे थे सोचने लगे, ये तो मैंने बहुत आफत पा लिया। हम तो वादा किए थे एक पुत्र पैदा करेंगे, यहाँ पे कितने हो गए? 9। अब कर्दम जी ने कहा अब हम रुकने वाले नहीं, बहुत हो गए। कर्दम जी पुनः बन जाने के लिए तैयार, पैर पकड़ लिया देवहूति ने। महाराज कहाँ जाते हो आप? अरे इनका विवाह हो जाएगा, 9 बेटियों का विवाह हो जाएगा तो हमारा देखभाल कौन करेगा? कम से कम एक पुत्र तो जरूरी है। कर्दम जी को याद आ गया, हाँ देखिए आकर तो गर्भ ही धन होने वाला है, क्योंकि भगवान मुझसे वादा किए थे मैं आपके घर आऊंगा। अब भगवान आने वाले होंगे। आइए कीर्तन करते हैं भगवान का। कपिल भगवान आने वाले हैं। हरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 देवहूति ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण में स्वयं आज नारायण आ रहे हैं कपिल के रूप में। कपिल भगवान का प्राकट हुआ। बोल कपिल देव भगवान की। अब जब कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया, महाराज कर्दम जी ने अपनी पत्नी को से विदा मांगा कि अब हम रुकने वाले। भगवान का दर्शन किया। एक पुत्र आपको प्राप्त हुआ। कर्दम जी पुनः जंगल को चले गए। अब इधर देवहूति ने रोका भी नहीं। कोई तपस्या करने के लिए चला जाए तो रोकना नहीं चाहिए। पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती वही होए जो अपने पुत्र को भक्त बना दे। नहीं तो भक्त नहीं बना पाए तो शास्त्रों में आप पुत्रवती नहीं कहलाओगे। बाकी आप जानो आपका काम होगा। हाँ, जो भगवान का भक्त नहीं बना पाए। आगे कर्दम जी चले जाते हैं। इधर जय श्री सीताराम। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। कल यहीं से प्रारंभ करेंगे। आज समय हो गया है, क्योंकि अब एक कल 9 कन्याओं का विवाह होगा। अब एक कथा बहुत है, इसलिए आज समय हो गया है। हाँ, कल की विष्णु पंडित बताएंगे। हाँ, कल की विष्णु